नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का सांस से रोक देने वाला सबसे रोमांचक फाइनल का महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के फाइनल के और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में टॉस जीता पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे फिलिप साल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पंजाब की टीम की तरफ से इस मुकाबले की शुरुआत करने और पारी का पहला ओवर डालने अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने पहली दो गेंदों पर शानदार और सटीक गेंदबाजी करते हुए फिलिप साल्ट को रोके रखा। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप साल्ट ने एक गजब का छक्का अर्शदीप सिंह को इस पहले ही ओवर में लगा दिया। तो वही इस ओवर की पांचवी गेंद पर फिर से फिलिप साल्ट ने अपने हाथ खोले और एक धमाकेदार चौका इस ओवर में लगा दिया। पहले ओवर से 13 रन बेंगलुरु को मिल चुके थे। फिलिप साल्ट शुरुआत से ही आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर काइल जेमिसन डालने आए थे। लेकिन काइल जेमिसन के इस ओवर में भी फिलिप साल्ट ने दूसरी ही गेंद पर एक और चौका लगा दिया। पंजाब की टीम अब दबाव में दिखने लगी थी, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फिलिप साल्ट श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हो गए। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में 9 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के दूसरे ही ओवर में बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी के टूटने के बाद अब मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर से अब अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए शुरुआत की 5 गेंदों पर बेंगलुरु की बल्लेबाजी को एक भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया था। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह गलत गेंद डाल बैठे और उसका पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक पर खड़े मयंक अग्रवाल ने एक लाजवाब छक्का अर्शदीप सिंह को लगा दिया। अब मयंक अग्रवाल और विराट कोहली के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बेंगलुरु की टीम के लिए बन रही थी। अब इस पारी का चौथा ओवर काइल जेमिसन डालने आए थे, लेकिन काइल जेमिसन की इस ओवर में शुरुआत ही विराट कोहली ने एक गजब के चौके से की थी। विराट कोहली अब अपने असली रंग में लौटते हुए दिख रहे थे। तो वही इस ओवर की तीसरी गेंद पर उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मयंक अग्रवाल ने भी एक गजब का चौका लगा दिया। यह साझेदारी अब मजबूत होने लगी थी। कप्तान श्रेयस अय्यर पर दबाव बढ़ने लगा था। अब इस पारी का 5वां ओवर अजमत उमरजाई डालने आए थे, लेकिन अजमत उमरजाई ने अपने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करी और एक भी बड़ा शॉट विराट कोहली और मयंक अग्रवाल की जोड़ी इस ओवर में नहीं लगा पाई थी। इस ओवर ने बेंगलुरु की रन गति को धीमा कर दिया था। लेकिन अब इस पारी का छठा और पावर प्ले का अंतिम ओवर विजय कुमार वैशाख डालने आए थे, लेकिन विजय कुमार वैशाख के इस ओवर की चौथी गेंद पर एक लाजवाब चौका मयंक अग्रवाल ने लगा दिया था। इस बैटिंग पावर प्ले में मयंक अग्रवाल और विराट कोहली की लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से 55 रन बेंगलुरु की टीम ने बना लिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी पर लगाया और युजवेंद्र चहल ने अपने इस ओवर में कमाल कर दिया और सेट हो चुके मयंक अग्रवाल को अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में 18 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। मयंक अग्रवाल की इस विकेट की वजह से बेंगलुरु की एक खतरनाक साझेदारी टूट चुकी थी। युजवेंद्र चहल ने आती ही एक बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार मैदान में उतरे थे। यह युजवेंद्र चहल का विकेट वाला ओवर पंजाब की टीम के लिए एक सफल ओवर साबित हुआ था। अब इस पारी का 8वां ओवर विजय कुमार वैशाख डालने आए थे, लेकिन विजय कुमार वैशाख के इस ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने पहले ही गेंद पर एक धमाकेदार चौका लगा दिया। सेट हो चुके विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पंजाब की गेंदबाजी इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। अब इस पारी का नवा ओवर विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल डालने आए थे, लेकिन उनके इस ओवर में फिर से रजत पाटीदार ने अपने हाथ खोले और एक धुआंधार छक्का युजवेंद्र चहल के खिलाफ लगा दिया।
कप्तान रजत पाटीदार इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे, तो वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी डालने आए अजमत उमरजाई के खिलाफ अब विराट कोहली का बल्ला चला और सेट हो चुके विराट कोहली ने इस ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। विराट कोहली और रजत पाटीदार की यह साझेदारी अब पंजाब की गेंदबाजी के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगी थी, लेकिन अब इस पारी का 11वां ओवर कप्तान श्रेयस अय्यर ने काइल जेमिसन को डालने दिया, लेकिन काइल जेमिसन के इस ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने एक और कमाल का छक्का लगा दिया था। कप्तान श्रेयस अय्यर का यह फैसला गलत होता हुआ साबित होने लगा था, लेकिन तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर काइल जेमिसन ने बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार इस मुकाबले में 16 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। अपने कप्तान और सेट बल्लेबाज की विकेट को खोने से बेंगलुरु की टीम अब दबाव में थी। पंजाब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अब वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल ने पारी का 12वें ओवर में गजब की गेंदबाजी डाली और इस ओवर में केवल 6 रन विराट कोहली और लियम लिविंगस्टोन की यह जोड़ी बना पाई। तो वही उसके अगले ओवर में भी विजय कुमार वैशाख ने एक भी बड़ा शॉट बेंगलुरु के यहाँ दोनों ही बल्लेबाज नहीं लगा पाए। विकेट गिरने की वजह से दबाव पूरी तरह बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर आ चुका था, लेकिन अब इस पारी का 14वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल के खिलाफ विराट कोहली और लियम लिविंगस्टन ने छक्के चौके लगाने का मन बना लिया था और इस ओवर की पहली ही गेंद पर युजवेंद्र चहल का स्वागत लियम लिविंगस्टन ने एक ताबड़तोड़ छक्के से किया था। तो वही इस ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली के भी बल्ले से एक शानदार चौका युजवेंद्र चहल के इस ओवर में लग चुका था। इस ओवर ने कहीं ना कहीं विराट कोहली और पूरे बेंगलुरु की टीम पर से दबाव कम कर दिया था। विराट कोहली मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, जिस वजह से श्रेयस अय्यर परेशानी में नजर आ रहे थे, क्योंकि विराट कोहली का मैदान में होना पंजाब की टीम के लिए एक बड़ा खतरा था। विराट कोहली अपने अर्धशतक से नजदीक थे, लेकिन इस पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अजमत उमरजाई ने इस ओवर में इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट अपने टीम को दिलाया और सेट हो चुके और गजब की बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 35 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए थे। यह मुकाबले का बहुत ही बड़ा लम्हा था। अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी बैकफुट पर चले गई थी, क्योंकि उनका एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी आउट हो चुका था। अब मैदान पर जितेश शर्मा आए थे। अब इस विकेट वाले ओवर के बाद अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने आते ही 2 धमाकेदार चौके लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। जितेश शर्मा इस मुकाबले में मानो सेट होकर ही मैदान में उतरे थे, तो वहीं अब इस पारी का 17वां ओवर काइल जेमिसन डालने आए थे, लेकिन काइल जेमिसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर जितेश शर्मा ने एक कमाल के अंदाज में छक्का लगाकर इस ओवर की पहली ही गेंद पर गेंदबाज काइल जेमिसन को मुश्किल में डाल दिया था। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर एक और छक्का जितेश शर्मा ने इस पंजाब के तेज गेंदबाज को लगा दिया था। काइल जेमिसन इस ओवर में अब पूरी तरह दबाव में थे, तो वही इस ओवर में जितेश शर्मा के साथ बल्लेबाजी कर रहे लियम लिविंगस्टन के भी बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला था। काइल जेमिसन की इस ओवर में अब तक 22 रन बेंगलुरु की टीम को मिल चुके थे, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर काइल जेमिसन ने लियम लिविंगस्टन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लियम लिविंगस्टन इस मुकाबले में 15 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। लियम लिविंगस्टन जैसे खतरनाक बल्लेबाज का इस समय पर आउट होना बेंगलुरु की टीम के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रोमारियो शेफर्ड मैदान में उतरे थे। विकेट गिरने के बाद भी इस 17वें ओवर से बेंगलुरु की टीम को 23 रन मिल चुके थे। अब इस पारी का 18वां ओवर विजय कुमार वैशाख डालने आए थे, लेकिन विजय कुमार वैशाख के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड को एक बड़ा जीवनदान मिला और रोमारियो शेफर्ड का एक आसान सा कैच प्रवीण दुबे ने छोड़ दिया। बेंगलुरु के इस खतरनाक बल्लेबाज को इस मौके पर जीवनदान देना पंजाब को महंगा पड़ सकता था, लेकिन विजय कुमार वैशाख इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे और इसी शानदार गेंदबाजी का फायदा विजय कुमार वैशाख को इस ओवर की चौथी गेंद पर मिला, जहां पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा को विजय कुमार वैशाख ने इस गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 10 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस 18वें ओवर ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था। इस ओवर से केवल 5 रन बेंगलुरु की टीम बना पाई थी। अब मैदान पर कृणाल पांड्या आए थे। अब इस पारी का 19वां ओवर डालने अजमत उमरजाई आए थे।
लेकिन अजमत उमरजाई के इस ओवर में रोमारियो शेफर्ड का बल्ला चला और रोमारियो शेफर्ड ने इस ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। लेकिन अब मुकाबले का अंतिम ओवर बचा था। गेंदबाजी के लिए अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रोमारियो शेफर्ड एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रोमारियो शेफर्ड इस मुकाबले में 9 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। एक अविश्वसनीय गेंद डालकर अर्शदीप सिंह ने इस विकेट को हासिल किया था। अब मैदान पर भुवनेश्वर कुमार आए थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने कृणाल पांड्या को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। कृणाल पांड्या इस मुकाबले में 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। अर्शदीप सिंह इस आखिरी ओवर में असाधारण गेंदबाजी कर रहे थे, तो वही अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह ने इस अंतिम ओवर में अद्भुत गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु की टीम ने इस महामुकाबले में पंजाब की टीम के आगे 190 रनों का एक विशालकाय लक्ष्य रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 191 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्या और गजब के फॉर्म में चल रहे प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस करो या मरो वाले फाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही बेंगलुरु की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और बेंगलुरु की टीम का पहला ओवर डालने भुवनेश्वर कुमार आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या ने एक गजब का चौका लगाकर अपनी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी। तो वही भुवनेश्वर कुमार की इस ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक कमाल का छक्का लगा दिया था। इस पहले ही ओवर में पंजाब की ओपनिंग जोड़ी के इरादे बेंगलुरु की गेंदबाजी को समझ आ चुके थे, जिस वजह से अब इस पारी का दूसरा ओवर यश दयाल को डालने दिया गया था। लेकिन यश दयाल के खिलाफ भी प्रियांश आर्या ने 2 शानदार चौके इस ओवर में लगा दिए थे। प्रियांश आर्या की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से कप्तान रजत पाटीदार परेशानी में नजर आ रहे थे, जिस वजह से उन्होंने अब अपने सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज जोश हेजलवुड को पारी का तीसरा ओवर डालने दिया और जोश हेजलवुड ने अपने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह का विकेट लेने का एक बढ़िया मौका बेंगलुरु की टीम को मिला था, लेकिन प्रभसिमरन सिंह का एक आसान सा कैच इस गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने छोड़ दिया। गेंदबाज जोश हेजलवुड यह कैच छूटने की वजह से नाराज दिख रहे थे। अब इस पारी का चौथा ओवर फिर एक बार भुवनेश्वर कुमार डालने आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने भी अपने इस ओवर में पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी को बांधे रखा और इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट पंजाब की टीम को नहीं मिला। इन 2 लगातार किफायती ओवरों ने पंजाब की बल्लेबाजी में खलबली मचा दी थी। रन गति धीमी पड़ने की वजह से पंजाब की ओपनिंग जोड़ी दबाव में दिखने लगी थी। लेकिन अब इस पारी का 5वां ओवर जोश हेजलवुड डालने आए थे, लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में सेट हो चुके प्रियांश आर्या ने लगातार 2 गजब के चौके लगा दिए थे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने बाजी मार ली और इस ओवर की आखिरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने प्रियांश आर्या को फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्या इस मुकाबले में 19 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। पंजाब की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जोश इंग्लिश मैदान में उतरे थे। इस विकेट वाले ओवर के बाद अब यश दयाल को गेंदबाजी पर बुलाया गया था, तो वही यश दयाल का यह ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर था। लेकिन इस ओवर में जोश इंग्लिश ने यश दयाल को एक कमाल का छक्का लगा दिया था। इस बैटिंग पावर प्ले में पंजाब की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 52 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन जैसे ही बैटिंग पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब की इस बल्लेबाजी के सामने स्पिन गेंदबाजी को लगाया गया और इस पारी का 7वां ओवर कृणाल पांड्या डालने आए। लेकिन कृणाल पांड्या ने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करी और हाथ खोलने का एक भी मौका इस ओवर में पंजाब की बल्लेबाजी को कृणाल पांड्या ने नहीं दिया। लेकिन उसके अगले ओवर में यानी पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए बेंगलुरु के मुख्य स्पिन गेंदबाज सुयश शर्मा के खिलाफ जोश इंग्लिश ने दूसरी ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया था। शुरुआत में ही छक्का लगने की वजह से सुयश शर्मा दबाव में थे और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह ने एक गजब का छक्का इसी सुयश शर्मा के ओवर में लगा दिया था। सुयश शर्मा का यह ओवर एक बड़ा ओवर पंजाब की बल्लेबाजी के लिए साबित हुआ था। लेकिन सुयश शर्मा के इस ओवर के बाद पारी का 9वां ओवर कृणाल पांड्या डालने आए थे। लेकिन कृणाल पांड्या ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 22 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे।
प्रभसिमरन सिंह के इस बड़े विकेट ने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन अब इस पारी का 10वां ओवर रोमारियो शेफर्ड को डालने दिया गया था। लेकिन रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर की पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश ने एक ताबड़तोड़ चौका लगा दिया था। लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर एक बहुत ही बड़ा विकेट बेंगलुरु की टीम को दिलाया और विरोधी टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को रोमारियो शेफर्ड ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज का यह विकेट बेंगलुरु की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता थी। रोमारियो शेफर्ड की इस गजब की गेंदबाजी ने अब पंजाब की टीम को पहली बार इस मुकाबले में बैकफुट पर धकेल दिया था। अब मैदान पर नेहाल वधेरा आए थे। रिक्वायर्ड रेट का दबाव लगातार अब पंजाब की टीम के ऊपर बढ़ने लगा था। बेंगलुरु की गेंदबाजी अब अपनी असली ताकत इस मुकाबले में दिखाने लगी थी। अब इस पारी का 11वां ओवर कृणाल पांड्या डालने आए थे और कृणाल पांड्या की ओर की पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश ने एक गजब का छक्का लगा दिया था। जोश इंग्लिश ही इकलौते पंजाब के ऐसे बल्लेबाज थे जो बेंगलुरु की गेंदबाजी को टक्कर दे पा रहे थे। तो वही कृणाल पांड्या के इस ओवर के बाद पारी का 12वां ओवर डालने आए रोमारियो शेफर्ड के भी इस ओवर में जोश इंग्लिश ने एक और छक्का लगा दिया था। जोश इंग्लिश की इस तूफानी बल्लेबाजी ने अब कप्तान रजत पाटीदार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन रजत पाटीदार ने इस पारी का 13वां ओवर कृणाल पांड्या को डालने दिया और कृणाल पांड्या ने अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर बेंगलुरु की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके जोश इंग्लिश को लियम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 23 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। कृणाल पांड्या की लाजवाब गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। अब पंजाब की टीम इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। अब मैदान पर शशांक सिंह आए थे। अब इस पारी का 14वां ओवर सुयश शर्मा डालने आए थे, लेकिन सुयश शर्मा ने अपने इस ओवर में सटीक गेंदबाजी करते हुए हाथ खोलने का कोई भी मौका नेहाल वधेरा और शशांक सिंह को नहीं दिया। दबाव लगातार पंजाब की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था। अब इस पारी का 15वां ओवर रोमारियो शेफर्ड डालने आए थे, लेकिन रोमारियो शेफर्ड की इस ओवर की पहली ही गेंद पर शशांक सिंह ने एक शानदार चौका लगा दिया था। तो वही रोमारियो शेफर्ड की इस ओवर में नेहाल वधेरा ने भी इस ओवर की तीसरी गेंद पर विस्फोटक छक्का लगा दिया था। इस ओवर में अब 13 रन पंजाब की टीम को मिल चुके थे। इन्हीं तरह के बड़े ओवरों की जरूरत अब पंजाब की टीम को थी, क्योंकि पंजाब को आखिरी 5 ओवरों में 72 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर जोश हेजलवुड डालने आए थे, लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में शशांक सिंह ने अपने बल्ले की असली ताकत बेंगलुरु की टीम को दिखाई और इस ओवर में 2 अद्भुत छक्के शशांक सिंह ने इस ओवर में लगा दिए थे। अब पंजाब की टीम की उम्मीदें इस मुकाबले में जगने लगी थी। फिर से अब कहीं ना कहीं पंजाब की इस खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से बेंगलुरु की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी। इस 16वें ओवर में 17 रन मिलने की वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में पंजाब की टीम को जीत के लिए 55 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर में सेट हो चुके नेहाल वधेरा को अपनी इस ओवर की दूसरी गेंद पर कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। नेहाल वधेरा इस मुकाबले में 18 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। भुवनेश्वर कुमार ने पंजाब की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे थे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने आते ही एक गजब का छक्का भुवनेश्वर कुमार को लगा दिया था। मार्कस स्टोइनिस ही अब पंजाब की आखिरी उम्मीद मैदान में मौजूद थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस को यश दयाल के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में 2 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। भुवनेश्वर कुमार ने एक अव्वल दर्जे की गेंदबाजी इस ओवर में करके दिखाई थी। अब मैदान पर अजमत उमरजाई आए थे, लेकिन इस 17वें ओवर से सिर्फ 8 रन पंजाब की टीम बना पाई थी, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 47 रनों की जरूरत थी। पंजाब की टीम अब इस मुकाबले में पिछड़ने लगी थी। अब इस पारी का 18वां ओवर यश दयाल डालने आए थे, लेकिन यश दयाल ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर अजमत उमरजाई को मनोज भाड़ंगे के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमत उमरजाई 2 गेंद में बस 1 रन बना पाए थे। पंजाब का कोई भी बल्लेबाज बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पा रहा था। यश दयाल ने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई थी, जिस वजह से इस 18वें ओवर में सिर्फ 5 रन पंजाब की टीम को मिले थे, जिस वजह से आखिरी 2 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी।
विकेट गिरने के बाद काइल जेमिसन मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ शशांक सिंह ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से 13 रन पंजाब की टीम को मिले थे, जिस वजह से आखिरी 6 गेंदों में पंजाब को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। लेकिन आखिरी ओवर डालने आए जोश हेजलवुड के सामने खड़े शशांक सिंह अकेले ही इस ओवर में लड़ते रहे, लेकिन अंत में बेंगलुरु की टीम ने इतिहास रच दिया और फाइनल के रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने 6 रनों से जीत हासिल करते हुए आईपीएल 2025 की बेंगलुरु की टीम चैंपियन टीम बन गई है। 18 सालों में पहली बार बेंगलुरु की टीम ने यह बड़ा कारनामा करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु की टीम को इस साल चैंपियन बनाने के पीछे उनके एक सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर का सबसे बड़ा हाथ रहा और उस खिलाड़ी का नाम था कृणाल पांड्या। जी हां दोस्तों, कृणाल पांड्या ने इस मुकाबले में पंजाब की अद्भुत बल्लेबाजी के सामने ऐसी अविश्वसनीय गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। एक नाजुक मौके पर आकर कृणाल पांड्या ने पंजाब की बल्लेबाजी का सामना किया और पंजाब के 2 बहुत ही बड़े विकेट हासिल किए और यहीं से यह मुकाबला पलट गया। कृणाल पांड्या ने अपने चारों ओवरों में केवल 17 रन देकर 2 बहुत ही बड़े विकेट हासिल किए, जिसने बेंगलुरु की टीम को आखिरकार 18 साल में पहली बार चैंपियन बना दिया। तो दोस्तों, आप कृणाल पांड्या की इस अद्भुत और मैच जिताने वाली गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।